अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम। आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 10। क्लास 9 यानी पिछली क्लास के अंदर हमने इमेज ट्रेस की थी और उसमें देखा था कि सिंपली वन क्लिक से हम कैसे इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि हम पेन टूल की मदद से कंप्लीट इमेज को किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन पिछली क्लास के अंदर हमने सिर्फ सिंपल इमेजेस, सिंगल कलर इमेजेस को ट्रेस किया था। क्या होगा अगर हमारे पास इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स इमेज आ जाती है जिसके अंदर कुछ ज़्यादा कलर्स हों या उसकी शेप कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी हो। तो इस तरह की अगर कॉम्प्लिकेटेड इमेज आ जाती है तो उसको किस तरीके से ट्रेस करते हैं आज वो देखते हैं। सबसे पहले उसी तरीके से आपने इस इमेज को अपने आर्टबोर्ड के ऊपर सेट कर लेना है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी 50%, ओपेसिटी इसकी 50% कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है आपने ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आएंगे, लॉक और सिलेक्शन, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ये लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप देखा था पिछली क्लास में, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख लें। ओपेसिटी डाउन करने के बाद ऑब्जेक्ट को लॉक किया। लॉक करने के बाद हमने इसके रूलर्स को ऑन कर लेना है। Ctrl+R प्रेस करेंगे, रूलर्स ऑन हो जाएंगे। रूलर्स ऑन करने के बाद आपने यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके बिल्कुल इसके मिड तक आपने एक गाइड ले लेनी। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड चाहिए, क्योंकि दोनों साइड पे इमेज सेम है तो हम एक साइड को ट्रेस करेंगे और उसको फ्लिप करके दूसरी साइड पर पेस्ट कर देंगे तो हमारी कंप्लीट इमेज इक्वल हो जाएगी, दोनों साइड सेम हो जाएंगी। तो इसके लिए हमने गाइड ले ली। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ट्रेसिंग का है। अब अगर इस इमेज पर गौर करें, हमें यहाँ पर 3 कलर शो हो रहे हैं। सबसे पहले बेस कलर है, उसके बाद ये हाईलाइट्स में ऐड किया हुआ कलर है, और उसके बाद आईज और नोज के अंदर कलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस कलर को ट्रेस करेंगे। बेस कलर ट्रेस करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स पर आएंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे, येलो स्ट्रोक ले लिया मैंने, इसका स्ट्रोक वेट कितना कर दिया, 5 पॉइंट्स। अब पेन टूल लेकर हमने यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछली क्लास के अंदर किया था कि एक साइड को हम ट्रेस करते हैं और उसके बाद दूसरी साइड पर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमने ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। इस पॉइंट से हमारी ट्रेसिंग स्टार्ट होगी और जैसे जैसे हमें लाइंस चाहिए हम बिल्कुल उसी तरीके से ड्रैग करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से मुझे ये लाइन इस तरीके से कर्व नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बिल्कुल कर्व चाहिए, तो इस हैंडल को मुझे डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए इस एंकर पॉइंट पर आकर आपने आल्ट की प्रेस करके क्लिक करना है तो ये हैंडल डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे हमें लाइन चाहिए, सेम उसी तरीके से फिर से इस हैंडल को डिलीट करेंगे, इस पॉइंट तक दोबारा ड्रैग करके इसी तरीके से आपने क्विकली इस इमेज को ट्रेस कर लेना है। एट द एंड ऑफ द पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बिल्कुल गाइड के मुताबिक इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर आकर हमने अपने इस पाथ को स्टॉप कर दिया। यहाँ तक हमारा ये पाथ क्लोज हो गया, यानी हमने इस इमेज की हाफ साइड को ट्रेस कर लिया है जो कि हमारा एक बेस कलर था। अब अगर देखें कि हम इसको, इस आउटलाइन कलर को जो हमारा बेस कलर है वो देने के लिए यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर टूल आपका शॉर्टकट की कीबोर्ड से आई प्रेस करने पर एक्टिव हो जाता है। आपने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया और उसके बाद हमारा जो बेस कलर है हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो हमारा वो कलर यहाँ पर इनेबल हो गया, लेकिन इसकी ओपेसिटी डाउन है। इसकी ओपेसिटी, इस कलर की ओपेसिटी हमने बढ़ा दी। अब बिल्कुल सेम कलर हमारा सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमें बैक भी देखनी है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रेस भी करना है, तो इसके लिए फिलहाल इसको सिलेक्ट करके स्विच कर देते हैं फिल को स्ट्रोक में, तो ये हमारा स्ट्रोक पर इनेबल हो जाएगा। तो ये कलर हमारा स्ट्रोक में आ चुका है। जैसे ही हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस कर लेते हैं उसके बाद इसको हम फिल में चेंज कर देंगे। फिलहाल इसको स्ट्रोक में रखते हैं और इसके जो नीचे हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट्स हैं पहले इनको ट्रेस करते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये साइड, इस साइड के जो हाईलाइटेड कलर्स थे वो ट्रेस होने के बाद यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो दोनों साइड पे सिमिलर है। तो हम गाइड से सिर्फ इस तरफ वाले ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हाफ ट्रेस करेंगे। जो दूसरी साइड पर है उसको जब हम फ्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ हमारा ट्रेस हो जाएगा। ये हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट्स आपके ट्रेस हो गए। उसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो है यहाँ पर आईज और नोज। तो यहाँ से सबसे पहले इस आई के कलर को ट्रेस कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है।
ये होने के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर एक नोज़ है। ये भी सिंपली गाइड के इस तरफ लेफ्ट साइड पर हमने ट्रेस कर लेनी है। हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीटली ट्रेस हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसके कलर्स को फिल करके फ्लिप कर देंगे राइट साइड पर। तो जैसे ही हम इसको फ्लिप करेंगे हमारी कंप्लीट इमेज इक्वली दोनों साइड पर ट्रेस हो जाएगी। सबसे पहला कलर तो हमारा बेस कलर है, बेस कलर हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद जो हाईलाइटेड कलर्स आते हैं, इन सब ऑब्जेक्ट्स को, जो भी जिसके अंदर हमने ये हाईलाइटेड कलर देना है, इन ऑब्जेक्ट्स को हम एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरीके से आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करेंगे और जो कलर हमें इसके अंदर फिल चाहिए हम उस कलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा ये कलर फिल हो चुका है। अब इसकी ओपेसिटी हमने, क्योंकि पूरी इमेज की ओपेसिटी 50% की थी, तो उसी ओपेसिटी में हमारे पास ये कलर आया, तो इसकी ओपेसिटी को 100% कर देते हैं। नेक्स्ट जो कलर है हमारे पास वो है ये येलो कलर। इनको सिलेक्ट किया। सिमिलरली आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है और उसके बाद येलो कलर पर क्लिक किया। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है ओपेसिटी को 100% कर देना। तो ये 3 स्टेप्स करने के बाद बेस कलर के स्ट्रोक को ख़त्म करके फिल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखेंगे इजीली आपकी इमेज कंप्लीटली ट्रेस हो चुकी है। तो हाफ साइड ट्रेस होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ग्रुप कर दिया है। सिलेक्ट करेंगे इस ग्रुप को, राइट क्लिक करके यहाँ नीचे ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और इस गाइड के एज के ऊपर लेकर आना है। तो जैसे ही आप इसको एज पर लेके आते हैं आपने इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना। जैसे आपने ड्रॉप किया आपकी ये इमेज कंप्लीटली ट्रेस हो चुकी है, बिल्कुल इक्वली जैसे आपका नीचे बेस ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट को अनलॉक करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनलॉक ऑल। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट अनलॉक हो चुका है। अब उसके बाद इसकी ओपेसिटी को जो हमने डाउन की थी उसको फुल कर देते हैं 100% पर। ट्रेस होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी इमेज इक्वल दिख रही है, लेकिन अगर इसके अंदर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये है कि हमारा ये जो पहले इमेज थी वो रास्टर फॉर्म में थी। अगर आप इस पर गौर करें तो ये पिक्सेलेट हो चुकी है, लेकिन जब हमने इस इमेज को ट्रेस किया तो ट्रेस होने के बाद ये हमारी इमेज वेक्टर फॉर्म में आ गई, जिसका मतलब ये कि अगर हम इसको जूम भी करते हैं तो ये इस तरीके से पिक्सेलेट नहीं होगी। होप यहाँ तक आपको इजीली समझ आई होगी। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की तो चैनल में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप कंप्लीट क्लासेस अटेंड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।